नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। पौड़ी जिले की द्वारीखाल के गांव बरसुडी में भाई भयात कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लैंसडौन विधायक महंत दलीप रावत और ब्लॉक प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र सिंह राणा ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को ग्राम गौरव सम्मान और दिशा ध्यानी का सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और धनराशि देकर सम्मानित किया गया। दिनेशपुर पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अपराधों की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। बैठक में नगर क्षेत्र में जाम को लेकर परेशान व्यापारियों ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी ने अतिक्रमण हटाए जाने की बात कही। जो है उसके उपलक्ष्य में आज मीटिंग ली गई थी, जिसमें व्यापार मंडल और छात्र और सीएलजी के सदस्य और मुस्लिम भाई लोगों को बुलाया गया था। उनके द्वारा उनकी समस्याओं को सुना गया, तो किसी ने कोई समस्या नहीं बताई। उनको बताया गया कि जो त्योहार है वो अमन से मिलजुल के मनाएं और ठीक ढंग से कोई शिकायत ना हो। इसके लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा नगर पंचायत। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि पौड़ी लोकसभा की जनता ने जो पूंजी उन्हें दी है, वे इस पूंजी को अपनी समृद्धि में हमेशा सहेज कर रखेंगे। प्रेस वार्ता में उन्होंने उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर पार्टी की हार को स्वीकार करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में कुछ कमियां रह गई, जिसे भविष्य में पूरा किया जाएगा। हमारी पहुंच, हमारे प्रचार की पहुंच शहरी इलाके करे। मैं श्रीनगर शहर की बात करूं, मैं पौड़ी शहर की बात करूं, मैं कोटद्वार शहर की बात करूं, मैं रामनगर शहर की बात करूं, मैं भोगेश्वर शहर की बात करूं, मैं गढ़प्रयाग शहर की बात करूं, तो जो शहरी इलाके हैं और सेमी अर्बनाइज इलाके हैं, वहां पे हम बढ़त करते, लेकिन गाँव में हम और भी। तो इसका मतलब ये है कि वहां तक हमारी बात टीवी का असर पड़ा रहा। टीवी में जो देखा गया वो गांव में रोज दिखता था, और हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो अर्बन एरिया में हमारी पकड़ थी, वो पकड़ हम गाँव तक नहीं पहुंचा पाए, गाँव तक पकड़ हम नहीं बना पाए, और इसका हमें फायदा है। एक चीज और है, इस बात से ये प्रमाणित होता है, दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए। तो ये हमारे नजदीक है और हम कोशिश करेंगे कि इस दुनिया को बदलेंगे, बेहतरीन दुनिया को। उत्तराखंड के 2 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है और 14 जून से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है, जिसके लिए पार्टी ने दोनों विधानसभाओं में 2-2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। दोनों विधानसभाओं के लिए दो सदस्यीय पर्यवेक्षक विधानसभा में भेजे गए हैं, जिसमें मंगलौर विधानसभा के लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी और प्रदेश के पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष महामंत्री रहे आदरणीय खजानदास जी, और बद्रीनाथ विधानसभा के लिए कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत और केदारनाथ रुद्रप्रयाग क्षेत्र के विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी को पर्यवेक्षक रूप में भेजा गया है। चारधाम यात्रा में यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर मसूरी मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग कर वाहनों के चालान की कार्रवाई की जा रही है। सीओ ट्रैफिक अनुज आर्य ने कहा कि ड्रोन से मसूरी क्षेत्र में ट्रैफिक की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले हमने ड्रोन के जरिए नो पार्किंग के चालान भी किए और यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई की गई। ड्रोन से लगातार मसूरी के जो ट्रैफिक है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और हमने इसमें अभी कुछ दिन पहले ड्रोन से नो पार्किंग के चालान और वायलेशन के भी जो होते हैं उनके लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और जैसे ट्रैफिक का दबाव होता है तो हमें ड्रोन से के माध्यम से सूचना मिलती है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। उत्तराखंड से इस बार मोदी कैबिनेट में अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा को जगह मिली है। पिछली सरकार में नैनीताल लोकसभा से सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया था। हल्द्वानी पहुंचने पर अजय भट्ट ने मीडिया को बताया कि वे पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और सिपाही को जिस भी मोर्चे पर भेजा जाता है उसे वह करना होता है। अब मैं सांसद बनकर दिन रात जनता की सेवा कर रहा हूं।
और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अरे हम लोग तो सिपाही हैं, जहां पार्टी लगाती है वहां डरते हैं। हमारा सांसद हो, हमारा विधायक हो, सब मंत्री हैं, हम कार्यकर्ता है, हमारे मंत्री सब कार्यकर्ता हैं, मंत्री भी कार्यकर्ता है, हम सब भी कार्यकर्ता हैं। मैं परसों तक मंत्री ही था और इसके बाद दूसरे का नंबर आया, उससे पहले कोई और मंत्री था, जब मेरा नंबर आया। तो कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता को ऐसा सोचना ही नहीं है, मैं तो कभी नहीं सोचता हूँ। और फिर मेरा तो स्लोगन है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। फिर इसमें कोई चिंता का कहाँ विषय है, काम करना है। काम करने का मौका देखिए कितना अच्छा मिल रहा है। मैं लोगों के बीच में आज मैं दिन भर कई लोग जहाँ पर दुर्घटनाएं हुई थी वहाँ भी मिला हूँ, हॉस्पिटल में भी मिल रहा हूँ। रात को रामलीला हो रही है, रामलीला में भी जाऊँगा। तो ये तो मंत्री भी होता तब भी करता, बल्कि इतना नहीं कर पाता। ये तो एक अच्छी बात है, लोगों से बिल्कुल साक्षात्कार। मैंने आज ही आया, आज ही से मिलना अपना प्रारंभ किया है और अभी तक 10-15 पत्र 1-1.5 घंटे में बना के डिस्पैच भी कर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड सरकार कई कार्यक्रम कर रही है। अल्मोड़ा में भी इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें योग प्रशिक्षक द्वारा लोगों को योग कराया जा रहा है। राज्य में योग दिवस व्यापक रूप से मनाया जाएगा। इसके लिए जनपदों में आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों द्वारा योग दिवस को वृहद रूप से मनाए जाने के लिए उत्तराखंड के सभी योग दिवस के लिए काउंटडाउन कार्यक्रम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार क्लीन स्वीप में भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी हार पर चिंतित नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इशारों में हरीश रावत, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को हार की जिम्मेदारी लेते हुए चिंतन करने के लिए कहा है। सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि हमारे तमाम बड़े नेता जिन पर संगठन का भार था, उनको निश्चित तौर पर देखना ही होगा कि कमी कहां रही। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जनता को हमेशा गुमराह किया है और हम उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो कांग्रेस के झांसे में नहीं आए। कांग्रेस पार्टी ने जनता को गुमराह किया। उन्होंने एक तरफ तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यदि भारी बहुमत से सरकार बनेगी तो वो संविधान बदल देगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म कर देगी। तीसरी बात उन्होंने जनता को गुमराह करने का काम ये किया, फर्जी गारंटी कार्ड उन्होंने भर के दिए कि राहुल गांधी चुनाव के बाद 1 जुलाई से प्रत्येक परिवार की महिला को 8,500 रुपये प्रत्येक महीने उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी पर लगाएंगे। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, उन प्रदेशों में कितने परिवारों की महिलाओं को जो है 8,500 रुपये प्रतिमाह ट्रांसफर कर। चारधाम यात्रा को शुरू हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। स्थानीय होटल इंडस्ट्रीज से लोग खासे परेशान हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि सरकार हठधर्मिता अपना रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में थार कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई थी और अब होटल इंडस्ट्री के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सरकार के पास फुर्सत कहाँ है, मुख्यमंत्री प्रदेश में टिकते नहीं हैं, वे अधिकतर दिल्ली के दौरों पर रहते हैं। दसोनी ने कहा कि चारधाम यात्रा में जो भी अव्यवस्थाएं हो रही हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री को बैठक करनी चाहिए और सभी अधिकारियों को बुलाकर उन्हें निर्देश देना चाहिए, उन पर नकेल कसनी चाहिए। ऐसा लगता है कि बहुत ही हठधर्मी हो चुकी है सरकार, क्योंकि किसी भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि 13 से 15 लाख लोगों का रोजगार इस चारधाम यात्रा पर निर्भर करता है। साल भर लोग इंतज़ार करते हैं चारधाम यात्रा का, उनके जीविकोपार्जन का एक बहुत बड़ा साधन है ये चारधाम यात्रा। लेकिन इसके साथ जिस तरह की कोताही बरती गई है, चाहे पहले थार वाला जो कंट्रोवर्सी थी वही ख़त्म नहीं हुई और अब ये होटल इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। तो सरकार के पास फुर्सत कहाँ है? मुख्यमंत्री प्रदेश में टिकते ही नहीं, जब देखो तब दिल्ली या जब देखो तब स्टार प्रचारक की भूमिका में वो रहते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस प्रदेश ने उनको 47 का बहुमत देकर प्रचंड बहुमत दिया है। 5 सीट लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य में 5 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाई है। मोदी कैबिनेट में अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा को सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री बनने पर भाजपा में खुशी का माहौल बना हुआ है। रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी ने कहा कि अजय टम्टा बहुत ही अनुभवी सांसद हैं और वो पहले विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनको सड़क परिवहन मंत्रालय मिलना शुभ संकेत है और हम आशावान हैं कि उत्तराखंड में सड़कों की जो परियोजनाएं शेष रह गई हैं उनमें अब तेजी से काम होगा।
देखिए, अजय टमटा एक अनुभवी सांसद हैं। तीसरी बार वो भारत की संसद में पहुंचे हैं। उससे पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत बड़ा अनुभव उनके पास है। और सड़कों की जो कनेक्टिविटी की जो समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या हिल स्टेट होने के नाते उत्तराखंड की रही है। तो उनको सड़क परिवहन मंत्रालय मिलना शुभ संकेत है। हम बहुत ही आशावान हैं कि सड़कों की जो परियोजनाएं हमारी अभी बननी शेष रह गई हैं, उन पे तेजी से काम बढ़ेगा। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल में 9 पर्वतारोहियों के बर्फ में दबने से मौत हो गई, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। अब सभी ट्रैकर्स की सुरक्षा की नज़र से एसओपी जारी कर दी गई है। उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने इस हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ट्रैकर्स के लिए एसओपी बनाई गई है ताकि आने वाले समय में हम लोग उनकी सुरक्षा कर सकें। देखिए, अभी जिस प्रकार से जो हमारे पर्वतारोही वहाँ गए थे, जिनकी 2 की जो है डेथ हुई है, शेष को 9 की डेथ हुई है और शेष सुरक्षित बचा लिए गए। और ये घटना ये पहले भी हुई थी, जो नीम के हमारे कुछ साथी उसमें गए थे, वो भी काल कल्पित हुए थे। तो पहले तो मैं मुझे दुख है इस बात का कि जो 9 लोग हैं वो बर्फ़ के अंदर दब गए, यानी कि वो उनकी मृत्यु हुई। मैं उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रहा हूँ, सांत्वना व्यक्त कर रहा हूँ। और वैसे भी एक एसओपी हमने जारी की है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से लोग इस समय जब आते हैं और इस प्रकार की परिस्थिति, मौसम के प्रतिकूल जब वातावरण होता है तो दिक्कत आती है। और इस पर्टिकुलर केस के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेट आदेश जांच के। हरिद्वार में एसडीएम ने कचरे वाला सोडा बनाने वाले एक सोडा प्लांट पर कार्रवाई करते हुए 768 सोडा बोतलों को सीज कर दिया। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी सोडा बोतल्स के सैंपल लिए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग को रोडी बेलवाला क्षेत्र में एक दुकान पर सोडे की सीलबंद बोतल कचरा होने की शिकायत मिली। जांच में टीम को हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक सोडा प्लांट का पता चला, जहां सोडा तैयार कर बोतलों में भरा जाता था। इसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने छापेमार कार्रवाई की और कई सोडा की बोतलों को सीज किया गया। सूचना मिली थी कि रोडी बेलवाला में जिसको सोडे की बोतल या बंटे की बोतल के तौर पे जाना जाता है, वो साफ़ नहीं है। उसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से जोशी जी और उनकी टीम ने जाके चेकिंग करी। 4 बोतल का सैंपल लिए, जिसमें उनको विजिबली दिखाई दे रहा था कि कुछ कचरे जैसा है। उनका सैंपल लेने के बाद जब पूछताछ करी तो इस लोकेशन का इंडस्ट्रियल एरिया का पता चला। यहाँ पर एक दुकान में 768 बॉटल्स को सीज करा गया, जिसमें से सैंपलिंग करके उनको चेक करने के लिए भेजा जाएगा। सैंपल की चेक करने पे जो भी रिपोर्ट आती है उसके बाजपुर की सहकारी चीनी मिल कार्मिकों के काफी लंबे समय से लंबित एरियर की धनराशि का भुगतान न होने से आक्रोशित कर्मचारी प्रशासनिक भवन पहुंचे। उन्होंने प्रधान प्रबंधक की अनुपस्थिति में प्रभारी लेखाकार का घेराव कर भुगतान कराने की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की और मुख्य लेखाकार पर वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया। भुगतान करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का आदेश 10 जनवरी 2024 को हो गया। श्रमिक नेताओं का कहना है कि भुगतान शीघ्र न करने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही भी की जाएगी। अक्टूबर 2015 से दिसंबर 2016 तक का ये एरियर का पैसा है जो बढ़ोतरी हुई थी, और आज तक अभी तक नहीं मिला है और ना ही अभी कोई आश्वासन मिल रहा है। तो हमारा कहना है कि जब अधिकारियों का भुगतान हो चुका है तो कर्मचारियों का भी कर दो जल्दी से। तो ये आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये कोई पता नहीं कि कब तक होगा। इसलिए हमने आज बुलाए और यहाँ सीए साहब से भी बात। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव धर्मपुर में ग्रामीणों ने सरकारी देशी शराब की दुकान के खुलने को लेकर विरोध किया। जसपुर के गांव धर्मपुर में गुलजर गोजी मार्ग पर सरकारी देशी शराब की दुकान खुल गई है। महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने से यहां का माहौल खराब हो रहा है। महिलाओं ने यह भी कहा कि शराब की दुकान को हटाने की मांग कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। देखे जाते हैं आदमी घरों में औरतों को तंग करते हैं,
घर से निकलेंगे कि अभी आ रहे हैं और यहाँ पी कर पिला देंगे यहाँ से और घर में पहुंच जाएंगे। कहीं करते हैं बच्चों को तंग करते हैं, कहीं खाट बेचे हैं, कहीं बर्तन बेचे हैं, कहीं कुछ बेचे हैं, यहाँ पे आ जहाँ पीने। मांग ये है कि यहाँ से हट्टी हटा दे। मैं वो भी आवेंगी, घास मुट्ठी को भी आवेंगी, फिर कहीं खो में लोग पड़े रहेंगे तो हमारे ढीबो कैसे करेंगी? ये बताओ पहले, हैं? छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? ये बताओ पहले, हट्टी वाले होंगे, हैं? जिम्मेदारी ले लेंगे हट्टी वाले, हट्टी है बहुत दिन चाहिए, हैं? क्या मांगे? इससे हट्टी उठनी चाहिए जहाँ की। रायवाला थाना पुलिस ने दुकान से मोबाइल चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मोबाइल चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि रोजवेदिक नगर निवासी शुभम का मोबाइल दुकान से चोरी हुआ था। उधम सिंह नगर के खटीमा में यूपी उत्तराखंड सीमा से लगे पॉलीगंज में कुकाट की भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर कब्जे में ले लिया। मुखबिर की सूचना पर वन रेंज अधिकारी महेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर केलपुर रेंज से अवैध तस्करी कर ले जा रही कुकाट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। कल रात लगभग 9:30 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कोई ट्राली जो है किसी ग्रामीण क्षेत्र से सेमल तथा अन्य कुकाट प्रजाति के वृक्षों को काटकर चोरी से ले जा रहा है। तो हम लोगों द्वारा उसका पीछा किया गया और खोज की गई। तो हमको पोलीगंज के पास यूपी बॉर्डर पर ये ट्रॉली जाते हुए दिखाई दी। तो हमने इसको रोकने का इशारा किया। तो इसमें जो भी लेबर और जो ड्राइवर वगैरह सब छोड़कर भागे। तो हमने इसको तुरंत अपने उत्तर प्रदेश के वन विभाग के कर्मचारियों को सूचित किया। तो उनके द्वारा भी अपना स्टाफ भेजा गया मौके पर। फिर हमने जो है अपने संसाधनों से इसको लेकर अपने रेस्ट हाउस चौक परिसर में रखा है। इसके आगे जांच जारी है कि कहाँ से काट के लाया है। गदरपुर के नेशनल हाईवे 74 पर आए दिन दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। नेशनल हाईवे 74 मुख्य मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना से 4 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि यहां पर गदरपुर के 4 लोगों को गंभीर अवस्था में लाया गया था। एक व्यक्ति की चोट ज्यादा थी, गंभीर हालत में उसे रेफर किया गया। अचानक 4 लोगों को यहाँ के पब्लिक के द्वारा लाया गया, जो कि काफ़ी घायल अवस्था में थे और सभी का डेंगू का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को अब आशाओं की याद आई है। आशाओं ने पिछले साल लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक करने और मरीजों को चिन्हित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनकी प्रोत्साहन राशि आज तक उनके खातों में नहीं पहुंच सकी। 1 साल तक आशाओं की सुध नहीं लेने वाले नगर निगम ने अब जाकर प्रोत्साहन राशि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की है, ताकि इस बार फिर आशाओं की ड्यूटी लगाई जा सके। ऐसा मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा बहुत पुरानी खबर हो गई है, क्योंकि करीब हमारे यहाँ से 2 सप्ताह पहले ही जो है सारी धनराशि जो है सीएमओ ऑफिस को हस्तांतरित की जा चुकी है। प्रदेश में इन दिनों बढ़ती गर्मी की मार झेल रहा है। अधिकांश जनपदों में 5 से 7 डिग्री सामान्य से अधिक तापमान बना हुआ है। देहरादून मौसम केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपियाल ने बताया कि 13 जून तक मौसम में इसी तरह तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ अधिक ऊंचाई वाले रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की बारिश देखी जा सकती है। वहीं 14 और 15 जून को प्रदेश के मैदानी इलाकों में हीट वेव जारी रहेगी। तेरह तक जो है उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, उनके ऊंचाई वाले स्थानों पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 14-15 में भी जो इन जनपदों के कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि जो अन्य जनपद है वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले 5 से 7 दिन जो है ज़्यादातर स्थानों पे मौसम जो है शुष्क रहेगा।
और तापमान की बात करें तो अभी जो वर्तमान में जो उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर जो अधिकांश तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।